कि आखिर एनसीएल ईडब्ल्यूएस के मुद्दा को फंसा के आप 90% बच्चा को क्यों चाट रहे हैं। परेशानी कोई बात नहीं है, किसी भी परिस्थिति में रहमान बोल रहा है कि मरने के लिए तैयार है लेकिन झुकने के लिए नहीं। आमरण अनशन कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने कहा ना, उनको अनुरोध है, पैर पकड़ रहा हूं उनको कि वो चले, मैं तो निकल पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। आपको बता दें कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा के जो सफल अभ्यर्थी है वो परेशान है। देखिए, अभ्यर्थियों के बीच गुरु रहमान सर भी पहुंचे थे और अभ्यर्थी गुरु रहमान सर से काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। और देखिए, गुरु रहमान सर ने सीएसबीसी आयोग को चेतावनी भी दी थी कि मंगलवार तक पुनः विचार करना होगा। और देखिए, आज सोमवार था, बीत चुका है और कल भर का टाइम है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए गुरु रहमान सर, हम बातचीत करेंगे। सर, कल भर लास्ट टाइम है सर। कल भर लास्ट टाइम है। निश्चित रूप से मेरी बेटी खुशबू पाठक वहाँ पर आज गई थी और आज देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। और निश्चित रूप से मैं सारे बच्चों के साथ हूँ और कल भर लास्ट टाइम है, या कल मैं खुद वहाँ पर पहुँच सकता हूँ और गर्दनी बाग मैं भी जाऊँगा। निश्चित रूप से जो होगा से देखा जाएगा, लेकिन बच्चों के एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के मुद्दा को किसी भी परिस्थिति में आयोग के द्वारा स्वीकार करना होगा, क्योंकि लंबी बहाली, लंबी प्रक्रिया, और उसके बाद भी अगर एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कारण अगर बच्चे छटते हैं तो मेरा गुरु होना अपराध है और ऐसी परिस्थिति में मैं बर्दाश्त करने लायक नहीं हूँ। मैं हिंसा पर विश्वास करता हूँ और निश्चित रूप से जो खुशबू बेटी जो गई है तो उसके साथ मैं जाने के लिए तैयार हूँ और मैं सारे के सारे लोग, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ सपोर्ट करेंगे। सर, आयोग को आपने चेतावनी दिया था मंगलवार तक, कल तो मंगलवार बीत जाएगा। देखिए, चेतावनी की बात नहीं है, वो माननीय अध्यक्ष हैं, चेतावनी की बात नहीं है, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि आखिर एनसीएल ईडब्ल्यूएस के मुद्दा को फंसा के आप 90% बच्चा को क्यों चाट रहे हैं। ये 90% बच्चा जो छट जाएगा तो उससे क्या मिलेगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में एनसीएल ईडब्ल्यूएस को उनको लागू करना होगा। आपको लेटेस्ट एनसीएल ईडब्ल्यूएस लागू करना होगा। और रही बात वहाँ पर बच्चों के साथ जाने के लिए, तो मैं कल भी तैयार था, आज भी तैयार हूँ और कल भी रहूँगा। हो सकता है कि कल मैं वहाँ जाऊँ भी और अपने बच्चों से बात करूँ और अध्यक्ष महोदय से भी चर्चा होगी, तो निश्चित रूप से इस बात पर मैं अड़ा हूँ, अड़ा रहूँगा। सर, छात्र और जो अभ्यर्थी है वो काफ़ी परेशान है सर। परेशानी कोई बात नहीं है, किसी भी परिस्थिति में रहमान बोल रहा है कि मरने के लिए तैयार है लेकिन झुकने के लिए नहीं। और अहिंसात्मक आंदोलन करके अगर मैं मर भी जाता हूँ तो कोई गम नहीं, कम से कम बच्चों का एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की परिस्थिति समाप्त होनी चाहिए, किसी भी परिस्थिति में समाप्त होना चाहिए। लेटेस्ट एनसीएल ईडब्ल्यूएस की डिमांड की मांग है, कटअप की मांग थी और है भी, आंसर शीट की मांग है और नॉर्मलाइजेशन के तरीका की मांग है। लेकिन फिलहाल 1,07,079 बच्चे जो पास किए हैं उनके लिए एनसीएल और ईडब्ल्यूएस जीवन मरण का प्रश्न है। और ऐसी परिस्थिति में इस लोकतांत्रिक देश में जहाँ का मुख्यमंत्री छात्र राजनीति का उपज हो, वो निश्चित रूप से बच्चों के हित में ही फैसला लेंगे और बच्चों के हित में फैसला लेना होगा। हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन आमरण अनशन करके मर जाने के लिए हम तैयार हैं और इसके लिए अब कमर कस लिए हम लोग किसी परिस्थिति में जाएंगे। गुरु रहमान सर जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी उम्मीद लगाए हुए हैं सर। बिल्कुल, हर बाल बच्चा, बेटी बेटा अपने बाप से उम्मीद लगाए रखता है, उनका उम्मीद जया नहीं जाने देंगे और निश्चित रूप से मैं उनके साथ था, हूँ और रहूँगा। आमरण अनशन पर बैठिएगा इंसाफ दिलाने के लिए? बिल्कुल, अगर इस बात नहीं आयोग सुनते हैं तो आमरण अनशन पर बैठेंगे ताकि बच्चों की समस्या के नाकान हो जाए। अगर मेरे एक रहमान के मरने से 21,391 बच्चों की जिंदगी बच जाती है, उनके घर में चूल्हा जल जाता है, तो मैं चाहूंगा कि ये रहमान बार बार पैदा हो और बार बार अपने बच्चों के लिए मरे। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। मरने के लिए भी सर तैयार है? बिल्कुल, 110%। सर, आज गर्दनी बाग धरना स्थल पर कई सफल अभ्यर्थी थे जो सर दिन भर बैठे रह गए, आयोग भी गए थे। हाँ बिल्कुल, हमारी कल बात हुई थी खुशबू से, बेटी हमारी, तो बात हुई थी। बात होने के बाद उसने कहा कि चूँकि हम लोग बहुत दिन पहले तो घोषणा किए थे, तो अभी तो वो आगाज है, अंजाम देखना है। मैं पूरे गर्दनी बाग में तमाम सिपाही के बच्चों को जिन्होंने फिजिकल पास किया है, जो फिजिकल पास, जिन्होंने रिटन पास किया है और जो फेल कर गए हैं, उनसे आह्वान करता हूं कि अहिंसात्मक ढंग से हाथ में तिरंगा लेकर वे पहुंचे, क्योंकि कल मैं जाऊंगा, एट एनी कॉस्ट जाऊंगा और जाके वहां पर अपनी डिमांड को रखूंगा। सर, अगर बातें नहीं सुनी गई तो फिर आगे क्या कीजिएगा? क्योंकि मंगलवार तक आपने बोला था कि आयोग को सुनना ही होगा।
बातें नहीं सुनेगी तो आगे एक ही उपाय बचता है, जी। आमरण अनशन, जो मैं करूंगा। आमरण अनशन कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने कहा ना कि एक रहमान मर जाए लेकिन 21,391 घर में चूल्हा जले, तो रहमान चाहेगा कि उसका जन्म बार बार हो और बार बार मरे, ताकि हजारों बच्चों का कल्याण हो सके। सर, आप CSBC आयोग भी जाने की बातें कर रहे थे, मुलाकात हुई थी, गए थे? नहीं, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इतना तो निश्चित रूप से है कि आप लोग का वीडियो लोग देखता होगा। अगर नहीं देखते होंगे तो बदनसीबी हम लोग सबकी है, लेकिन अगर कल जाने के बाद कल सीएसबी के अध्यक्ष अगर बुलाते हैं तो मैं जरूर जाऊंगा और बच्चों का जो डिमांड है उसको रखूंगा। नहीं तो उसके बाद आमरण अनशन करने से कोई नहीं रोक सकता है, अहिंसात्मक आंदोलन पर कोई नहीं रोक सकता है, निश्चित रूप से मैं जाऊंगा। सर, आप लगातार छात्रों और अभ्यर्थियों की समस्याओं को लेकर आप कभी सीएम नीतीश से भी मिलने जाते हैं, बीपीएससी आयोग भी जाते थे, तो क्या इस बार CSBC आयोग भी जाइएगा ना? 2000%, 2000%। एक भी लड़का एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के कारण छटता है तो उसमें हम लोग की बदकिस्मती है, तमाम गुरुजनों की बदकिस्मती है। मैं आह्वान करता हूं आपके चैनल से तमाम गुरुजनों को कि केवल यूट्यूब पर बोलने से नहीं होगा, आप लोग भी कल चलें और कल चल के बच्चों की समस्या का निराकरण करने का प्रयास करें। जितने भी शिक्षक लोग हैं जो पढ़ाते हैं बच्चों को, उनको अनुरोध है, पैर पकड़ रहा हूं उनको कि वो चले। मैं तो निकल पड़ा, अब निकल पड़े, उनको साथ देना होगा और दे, क्योंकि ये 1,07,079 बच्चों की जिंदगी का सवाल है। देखिए, मेरे साथ दरोगा गुरु रहमान सर थे। देखिए, जो सिपाही भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थी है, वो देखिए काफ़ी उम्मीद लगाए हुए हैं, और ऐसे में देखिए गुरु रहमान सर ने कह दिया कि हम तो अभी निकल पड़े हैं और कल आयोग भी जाएंगे, और जो भी सफल अभ्यर्थी है जो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर परेशान है, उन तमाम अभ्यर्थियों से भी मिलेंगे, और कल CSBC आयोग भी जाएंगे और जो अध्यक्ष है उनसे भी मुलाकात करेंगे, और साफ साफ कह रहे हैं कि चाहे मर जाएंगे लेकिन एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर जो समस्या है उन तमाम समस्याओं का समाधान जरूर निकालेंगे। और भी क्या कुछ कहना था? आपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे। तब तक धन्यवाद। कि आखिर एनसीएल ईडब्ल्यूएस के मुद्दा को फंसा के आप 90% बच्चा को क्यों चाट रहे हैं? परेशानी कोई बात नहीं है, किसी भी परिस्थिति में रहमान बोल रहा है कि मरने के लिए तैयार है लेकिन झुकने के लिए नहीं। आमरण अनशन कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने कहा ना, उनको अनुरोध है, पैर पकड़ रहा हूं उनको कि वो चले। मैं तो निकल पड़ा, अब निकल पड़े, उनको साथ देना होगा और दे।